हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे 8 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यानी कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अर्थात किसी भी व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल जानवर और थिंग अर्थात वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एज एग्जाम्पल गर्ल, लायन, स्कूल, किसी भी सिटी का नेम, इंडिया अर्थात किसी भी पर्टिकुलर नेम और प्लेस अर्थात एनिमल के नेम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सेकेंड हमारा प्रोनाउन। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। आई, वी, माइन, ईटीसी। एडजेक्टिव विशेषण। इट टेल्स मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन अर्थात वे शब्द जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। एज लाइक ब्यूटीफुल, अगली, गुड, बैड, स्मॉल, ईटीसी। वर्ब अर्थात क्रिया। इट शोज सम एक्शन और एक्सिस्टेंट अर्थात ये इसमें क्या होता है? हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। क्या होती है? हमारी क्रिया कहलाती है। एज लाइक डांस, प्ले, ड्रिंक, ईटीसी। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। इट टेल्स मोर अबाउट एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और एन अदर एडवर्ब अर्थात आप इसमें देख रहे हैं कि एडजेक्टिव और वर्ब और एन अदर वर्ब अर्थात वे शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाती है। एज लाइक सेल्डम, हियर, देयरफॉर, ईटीसी। 6 नंबर है हमारा कंजक्शंस। कंजक्शन। इट जॉइंट्स टू वर्ड्स और सेंटेंस। ये हमारे क्या होते हैं? ये दो वर्ड्स और दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे कि एंड, बट, और, सिंस, ईटीसी। प्रीपोजिशंस। इट द शोज द रिलेशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर। ये क्या करते हैं कि एक वस्तु का दूसरे से संबंध व्यक्त करते हैं। जैसे कि टू, एग्जाम्पल है इसके टू, फ्रॉम, इन, आउटसाइड, अंडर, ईटीसी। इंटरजेक्शन। इट शोज एक्सक्लेमेशन अर्थात ये हमारे विस्मयवादक जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि वाव, आ, आउट, ईटीसी। अब हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच द नाउन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है हम पहले पढ़ चुके हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है गर्ल, लायन, दिल्ली, ईटीसी। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन हमारी मेनली 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी कॉमन नाउन, इसी को हम जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इट रिप्रेजेंटेड ए होल क्लास ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड अर्थात क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, वस्तु और स्थान के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, लेकिन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास अर्थात ये हमारे पूरे ग्रुप या अर्थात ये जाति के बारे में, पर्टिकुलर काइंड के बारे में बताती है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे कि ले लेते हैं बॉय अर्थात इसमें जितने भी बॉय अर्थात जितने भी लड़के होंगे सारे के सारे इसमें आ जाएंगे अर्थात जिसमें जातिवाचक जाति का बोध होता है। एज लाइक गर्ल्स, इसमें सारी लड़कियाँ आ जाएंगी। वोमेंस और इसमें सारी औरतें आ जाएंगी। किंग्स, मिनिस्टर, ईटीसी। एज लाइक हाउस भी होता है, डॉग हो गया, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, गोट हो गया, ईटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है हमारा प्रॉपर नाउन, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग अर्थात किसी भी पर्टिकुलर अर्थात एक व्यक्ति के नाम, स्थान और वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एज लाइक किसी भी पर्सन का नेम ले लेते हैं, मानवी, राम, सीता, गीता। और किसी भी प्लेस का नेम ले लें, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हिमालय। किसी भी रिवर्स में हम किसी भी रिवर के मेन पर्टिकुलर नेम ले लें, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, ईटीसी। ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कलेक्टिव, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा।
ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी भी वस्तु के समूह, स्थान के समूह, अर्थात किसी भी व्यक्तियों के समूह, स्थान के समूह या वस्तुओं के समूह को, अर्थात वह संज्ञा जो किसी समूह को व्यक्त करती है, हमारी क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आर्मी, तो आर्मी होती है, उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक अटैच होते हैं, तो हमारी आर्मी हो गई। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन बैंड होता है, तो उसमें बहुत सारे म्यूजिशियन, अर्थात एक ग्रुप के रूप में वर्क होता है। तो यहाँ हो गया बैंड, हो गया कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, तो इसमें कैबिनेट क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स का समूह होता है। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज थिंग विच इज टेकन आउट ऑफ द अर्थ और इज यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। या नॉर्मली हम पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जितने भी मटेरियल, अर्थात जो पदार्थ को व्यक्त करते हैं, हमारी क्या कहलाती है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स इसी में आ जाते हैं, जैसे कि शुगर, गोल्ड, वाटर, आयरन, ग्लास, ETC। फिफ्थ हो गया हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज नेम गिवन टू सम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग्स और आइडिया विच वी कैन ओनली थिंक और फील बट कांट सी और टच। अर्थात अबस्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा, अर्थात वह संज्ञा जिसको हम केवल फील कर सकते हैं बट लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि एक्टिविटी, एग्जाम्पल हो गया वाइट, ब्यूटीफुलनेस, रेगुलरिटी, स्ट्रेंथ, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, फ्रीडम, सिकनेस, स्लीपनेस और स्लेवरी, ETC। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।